बोले अगर नहीं दे सक रहे हो ना तो हमारे साथ तुम बाहर चलो, मतलब लॉन्ज में यार नाला वगैरह साइड रहती है, कलम वगैरह पे वहाँ चलो। लेकिन नाला सुपारा पुलिस स्टेशन कुछ नहीं किया। मैंने सुसाइड भी किया ना मैम, तो वो लोगों ने मेरा स्टेटमेंट लेने भी नहीं, मेरा घर भी कब्जा कर रहे हैं, मेरी इज्जत पे भी कब्जा करना चाहते हैं। तो इतनी औरत मजबूर हो जाती है कि ऐसे लोगों को दुनिया में झेलना पड़ता है। इनके घर में भी तो बाल बच्चे हैं जो वेल सेटल जिंदगी जीती, लेकिन इस बंदों ने, इन दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बिल्कुल उड़ दी। और आज मैं यही सोची थी कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अब तो सीधा मैं सोची थी कि जल के मर जाऊंगी। कि मैं आज न्यूज में बोल रही हूँ, कल ये लोग मेरे साथ क्या कर देंगे मुझे भी नहीं पता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। नालासोपारा पश्चिम के साई नगर स्थित बाबा टावर नाम की एक इमारत है, जहां रशीदा अंसारी नाम की एक महिला पिछले कई वर्षों से रह रही है। लेकिन वहां पर अभी गत वर्षों में एक ट्रेजरर बनाए गए हैं जो शख्स, वो इन्हें जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे ये पूरी तरीके से परेशान हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक इन्होंने 2023 में उस शख्स से 5 लाख रुपए ब्याज पर कर्ज लिए थे, जिसके बदले में ये अब तक 7.5 लाख चुका चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये क्या कुछ मसला है, जानने के लिए बातचीत करेंगे रशीदा से। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगी मैडम, क्या कुछ मसला है? मैं रशीदा फहीम अंसारी बाबा टावर बीविंग 601 से हूँ। मैंने ये हैदर भाई से 5 लाख रुपया लिया था इंटरेस्ट पे, जो मैं उनको दे चुकी हूँ 7.5 लाख। कब लिया था? ये मैंने अक्टूबर के महीने में 2023 में लिया था। अपना कुछ व्यापार शुरू करने के हाँ, मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने लिया था, और उनको बोल के लिया था कि मैं जल्दी से जल्दी आपको दे ही दूंगी। तो उन्होंने बोला था नहीं, आपको इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। तो मैं बोली ठीक है, जो इंटरेस्ट आप बोलो मैं दे दूंगी। तो बोले 25,000 इंटरेस्ट रह गया। तो पहले उन्होंने मुझे 2 लाख दिया, बाद में 3 लाख दिया, टोटल अमाउंट 5 लाख रुपया हो गया था मेरे पास में। फिर मैंने 10 महीने तक उनको कंटिन्यू दिया। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद मैंने उनको 1 लाख रुपया भी दिया कि मेरे थोड़े बिजनेस खराब चल रहे हैं। 10 महीने तक आपने उनको इंटरेस्ट दिया? हाँ, 25,000 रुपया हर महीने, यानी एक दिन ऊपर नहीं जाता था, क्योंकि जैसा वो एक दिन ऊपर जाता था वो मुझे मैसेज करके बोल देते थे कि आपका ऊपर चला गया। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ लाके। फिर उसके बाद उन्होंने, जैसा मेरा लेट होने लगा, तो उन्होंने मतलब एक तरीके से मेरे पीछे ना प्रेशर करने चालू कर दी। आपा तुम दे नहीं रहे, भाभी तुम दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे। मेरे घर में आने लगे, मुझे गाली गलौज करने लगे, कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे। फिर मतलब मैं ना घबराने लगी वो चीज से। बोले अगर नहीं दे सक रहे हो ना तो हमारे साथ तुम बाहर चलो। तो मैं बोली बाहर कैसे जाऊंगी, मैं, मेरे बच्चे हैं। मैं बोली मैं 5 लाख की रकम कैसे भी करके आपको दे दूंगी। बाहर कहाँ चलो? मतलब लॉन्ज में चलो। अच्छा। मतलब जो यार नाला वगैरह साइड रहती है, कलम वगैरह पे, वहाँ चलो। अच्छा। तो मैंने उनको बोला ये सब पॉसिबल नहीं है। मैं बोली मेरे आगे बच्चे, और मैं आपको भाई बोलती हूँ, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। तो बहुत मतलब घर में घुसना, मेरा सामान तोड़ फोड़ कर देते थे। बोले जा जा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बोले तेरा पैसा तो मैं कैसे भी, पैसा तो निकाल ही लूंगा और तुझे भी बदनाम कर दूंगा। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने, अपनी एक फ्रेंड थी मेरी, मतलब इन्होंने इतना प्रेशर कर दिया कि फिर मैंने उसी महीने में, जुलाई में, ये 2024 में जुलाई में मैंने सुसाइड कर लिया। क्योंकि वो चीज के लिए वो मुझे इतना प्रेशर करने लगे थे, मेरे घर में घुस जाते थे एकदम से। मैं बाहर परेशान होकर आपने खुदकुशी कर मैंने सुसाइड कर लिया 2024 में, जुलाई के महीना था। उस टाइम में मैंने 3 बोतल फिनाइल पी के, एकदम बर्दाश्त की भी हद हो गई थी। मेरे हस्बैंड से जाके बोलना कि तुम्हारी वाइफ यानी मतलब बेकार औरत है, एकदम कर्जा लेके बैठ गई है। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए। फिर वो मतलब मैंने जो सुसाइड कर लिया, आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को, पूरे परिवार को, यानी मेरे बच्चों को भी बोलते थे अगर नहीं देंगे तो तुम्हारे बच्चों को उठा देंगे। तो मैं बोलती थी अरे तुम ये सब मत करो, मैं आपका पैसा क्लियर करके देती हूँ। फिर मैंने उसी दौरान, मेरे आदमी को इतना प्रेशराइज किया लोगों ने, वो भी घर छोड़ के चले गए। उनके साथ में जो हमारा सेक्रेटरी था हनीफ करके, वो भी मेरे साथ था कि यही चीज मुझे बोलने लगा कि बोले अगर तुम नहीं देंगे तो हम सोसाइटी से आपको प्रेशर करेंगे। मैं बोली ऐसा नहीं होता है, आप मुझे सोसाइटी से क्यों प्रेशर करेंगे, पैसा तो लेन देना इधर से, आपसे तो मेरा नहीं है, तो आप कैसे मुझसे प्रेशराइज करो। बोले नहीं, बोले हम करेंगे। फिर उसी दौरान मेरे हस्बैंड, दिवाली का टाइम था, वो चले गए, क्योंकि ये लोग दुकान पे जाके उनके साथ में लोग नीचे 35 जन 40 जन मिलके, मतलब वो आदमी को अकेला देख के इतना बोलते थे, प्लस मुझे घर में आके डराने लगे थे, तोड़फोड़ कर देते, मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेके जाते थे बाहर। तो मैं बहुत बेबस हो गई थी उस दौरान। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब फातिमा आपा करके, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने फातिमा आपा, अगर थोड़ा पैसा होगा तो अरेंज कर दो, एक जन का मुझे देना है। तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि फातिमा ऐसे, ऐसी की बात ऐसी है, ऐसी की बात ऐसी है। वो बंदा मुझे बहुत मतलब गंदी चीज के लिए मुझे इन्वॉल्व करना चाहता है, जो मैं नहीं करना चाहती उसके साथ में। बोला अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो बंदे को मैंने बोली ठीक है, आप मुझे चेक दे दो या मैं ऑनलाइन दे देती हूँ। बोले नहीं नहीं, मैंने कैश दिया था ना, तो मुझे कैश। आपने कहा चेक में आप पैसे को लौटाएंगी या तो फिर कैश ऑनलाइन। तो बोले नहीं नहीं, बोले नहीं नहीं, मुझे कैश देना, मैं घर पे आके कैश लेके जाऊंगा। अच्छा। तो वो फातिमा आप आई, तो उनको तो उन्होंने आपको कैश दिया था? हाँ, मुझे उन्होंने कैश दिया था। तो मुझे बोले मैंने तुमको कैश दिया है ना, तो आप भी मुझे कैश ही दो। अच्छा। मुझे नहीं चाहिए बोले ऑनलाइन वगैरह। तो मैं बोली चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे, वो मेरी फातिमा आप आए थे, उनसे उन्होंने 5 लाख रुपया ले लिए। लेने के बाद में फिर वो लोगों को कुछ मौका नहीं मिल रहा, तो मतलब अब आपने ब्याज सहित उनको कितने पैसे दिए पूरे? मैंने टोटल 7 लाख रुपए उनको दे चुकी हूँ। 5 लाख मैंने कैश
दिया, प्लस 2.5 लाख रुपए मैंने उनको ब्याज दे चुकी हूँ। 7.5 लाख रुपए उनको मैंने दे दिया। फिर मैंने जब लोग मुझे बहुत प्रेशराइज करने लगे, हस्बैंड भी नहीं थे मेरे, फिर मैंने ये नालासोपारा पुलिस चौकी में ना, हस्बैंड कहाँ गए थे आप? मेरे हस्बैंड मिसिंग, मतलब डिप्रेशन में घर छोड़ के चले गए थे एकदम। अच्छा। फिर मुझे 8-9 महीने के बाद मेरे हस्बैंड अब मिले, तो उनके लड़के ने एक बंदे के साथ मिलके उनको नालासोपारा में मारा भी, और पीछे से खड़े होके मतलब दूसरे बंदे से मार खिला के पुलिस चौकी में उसकी भी कंप्लेंट है नाम, लेकिन नालासोपारा पुलिस स्टेशन कुछ नहीं करती। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपना FIR भी वहाँ पे, अच्छा, आपने इन सारी बातों की जानकारी पुलिस को कभी नहीं सब दी दिला नहीं मैंने, दिया? कोई क्योंकि पुलिस वाला नहीं 2023 आया। से आज 2025 है। नहीं, मैंने सुसाइड भी किया ना मैम, तो वो लोगों ने मेरा स्टेटमेंट लेने भी नहीं है। जब मैं चंदर पुलिस वाले? नहीं आए थे, मेरे हस्बैंड 4 बार जाके बोले कि मेरी औरत ने सुसाइड की है, आप आओ चंदर सर हॉस्पिटल में। मैं 2024 में जुलाई के महीने में लास्ट 1 तारीख को हम लोग का डिस्चार्ज हुआ था, देखिए, तो हम लोग गए थे, तो बाद में हम गए पुलिस वाले के पास। जब मैं घर पे डिस्चार्ज होके आई, हम पुलिस वाले के पास गए, तो उन्होंने पूरा FIR मेरा लिख, मतलब जो बयान था वो लिखा, लेकिन मुझे सिर्फ वीडियो बोले आप वीडियो निकाल लो, बोले वीडियो के बाद हम कुछ नहीं देंगे तुमको। बोले कैसा वीडियो? मतलब वो जो स्टेटमेंट हमने दिया था ना हाँ। लिख के, हाँ। उसका बस हमको वीडियो दिए उन्होंने और कुछ नहीं दिया। बोला नहीं हम साइन वाइन नहीं लेंगे, आप जाओ, बोले घर। फिर हम घर पे आ गए, फिर मैंने अर्जी डाली, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे मिसिंग में चले गए थे जुलाई के महीने। मैंने फिर ये अर्जी डाली पुलिस चौकी में 3 जगह जाके, लेकिन इससे भी मुझे वहां से पुलिस का कॉल आता है, पुलिस आयुक्त कार्यालय वगैरह यहाँ पे मैंने कमिश्नर डाला, वगैरह। हाँ, लेकिन वहां से भी जब नालासोपारा से मुझे कॉल आया, तो उन्होंने क्या बोला कि हमने पार्टी को बुला लिया है, तो आप भी आ जाओ। तो मैं बोली अब आपने इसकी जानकारी, शिकायत जो है ये 2024 में 11वें CPDCP में, नवंबर के महीने में, हाँ जब नवंबर के महीने में मैंने दी, 2024 में 11वें महीने में। फिर मैंने उनको बोला भी कि मतलब आप मुझे क्यों बुला रहे हो, पुलिस वाले से मैंने पूछा आप मुझे क्यों बुला रहे हो, आरोपी तो वही हुआ ना, मैंने उनके नाम से, आप उनसे पूछताछ करो। तो कब बोले बुलाया गया आपका? ये 2011 में, मेरे ख्याल से 15 तारीख के बाद की बात, 2024 हाँ 2024 में, 15 तारीख। आपने 7 तारीख को ये हाँ अर्जी डाली? 15-20 दिन के बाद में मुझे कॉल आया था पुलिस का, तो वो मुझे, मेरे पास उनकी भी रिकॉर्डिंग है सर की, तो उन्होंने बोला आप चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी कर लो। तो मैं बोली सर रिकॉर्डिंग की बात नहीं है, आपका नया नंबर है इसलिए मेरे फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैंने बोला कि सर ये लोग मुझे घर में घुस के चिल्लाते हैं, मेरे घर में घुस के मेरा हाथ पकड़ते, मेरे घर में घुस के सामान तोड़ते, आप फिर भी मुझे इनके सामने बुला रहे, तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अपनी मम्मी को लेके आऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे मेरा हस्बैंड मिसिंग है और आपके पास ही कंप्लेंट है। मैं बोली, तो बोलते हैं नहीं नहीं, बोले आप आ जाओ। बोले क्या मम्मी से पूछ के पैसा दिया था आपने? तो मैं बोली जब हैदर ने पैसा दिया था ना, तो मेरा हस्बैंड यही था, वो थे, तो मैंने इतनी बड़ी हिम्मत की और हैदर को मैंने पैसा लौटा दी। वो हैदर को भी मालूम है और हनी भाई को भी पता है। फिर अभी रिसेंटली परसों के दिन मुझे ये लोग कॉल करते हैं, सैटरडे के दिन, के बोले आप है ना ट्यूसडे के दिन आना, ट्यूसडे हमको कुछ सोसाइटी की नोटिस के बारे में बात कर, और मॉर्निंग 10 बजे ही आना। तो मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ। मैं बोली मैं मॉर्निंग में अपने भाई को लेके गई, उनकी जो वॉचमैन की है, छोटी सी लोगों ने ऑफिस बनाया वॉचमैन के रूम में, तो मैंने वहां बैठ के उनसे बात की। मैं बोली क्या हो गया अनिप भाई, आपने मुझे बुलाया? बोले हम जो पहले बोले थे अगर वो आप कर लेते। मैं बोली पहले का मतलब क्या है, यानी आप लोगों के साथ अगर सोएंगे, आपके साथ में गुलछर्रे उड़ाएंगे, तो वो मतलब पहले क्या कहा था? वही लॉज में जाने को, कलम लेके जाएंगे, वो चीज मैं इनकी नहीं मानी थी ना। तो बोले देखो आज यही चीज के लिए तुमको क्या हुआ, तुम ना घर बेच सकती हो ना ये घर पे, तो भी हैदर का कब्जा हो जाएगा। बोले आपको 5 लाख दिया। मैं बोली जब 5 लाख मैंने दे चुकी हूँ तो वो कैसे कब्जा कर सकता है? हैदर आपकी इमारत में किसी पद पर है? हाँ वो ट्रेजेडर बन गया, पहले वो कुछ नहीं था, यानी भाई की वजह से वो ट्रेजेडर बना हुआ। तो ये लोग ऐसे हो गए ना कि तो आप अभी कहाँ रहती हैं? ये आपका खुद का घर है? नहीं ये मेरा खुद का घर है, मैं इन लोगों बाबा के, टावर में हाँ आपका खुद का घर है? मेरा खुद का घर है, बीविंग 601 में। अभी आप कहाँ रहती हैं? मैं भी ईस्ट में रहती हूँ। ईस्ट में रहती हैं? कुछ दिन किराए मम्मी पर है या किराए पे ली हूँ मैंने। तो आप वहाँ क्यों नहीं रह रही हैं? उन लोगों का डर इतना है बहन, फिर घर में घुसेंगे, फिर वाहियात बातें करेंगे, पैसा लेने के बाद भी वो लोग पलट जा रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ उनको। अब औरत जातू कितना लड़ूं, आदमी डिप्रेशन में रहता है, काम धंधा कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, आपके घर पर आपने कहा कि वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, किस आधार पर? 5 लाख रुपए, वही तो मैंने भी पूछा ना, जो सेक्रेटरी थे मैंने उनसे पूछा कि किस आधार पे वो कब्जा करना चाहते हैं मेरा घर। तो बोलते हैं कि हम रजिस्ट्रार में कंप्लेंट करेंगे मेरे नाम से। वो हनीफ बोल रहा था कि मैं रजिस्ट्रार में तुम्हारे नाम से कंप्लेंट करूंगा कि तुमने हैदर भाई को घर बेचा है और तुम उनको ताबा नहीं दे रहे हो। तो मैं बोली उनके पास कुछ मेमो है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ वकील का पेपर है। तो बोले नहीं वो मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बोली फिर आप रजिस्ट्रार में मेरी कंप्लेंट कैसे करोगे, मुझे बताओ ना। उस दौरान फिर उन्होंने मेरा हाथ, तो मैंने हाथ छुड़ाया। मेरे भाई ने जब बोला तो क्या बोला, तुम चुप बैठो और बाहर जाओ। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बिल्कुल रोते हुए निकल के आ गई वहां से। मैं बोली हालत किसको बोलूं यार, जाके बताओ ना। पुलिस स्टेशन में आप दोबारा गई थी? मैं तो पुलिस स्टेशन में देखिए FIR भी लिखाई जाके मैंने, ये मेरे हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट थी। नहीं, परसों की जो घटना हुई उसके बाद आप उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई थी। मैंने पुलिस स्टेशन में मैंने
वहाँ पे पूरा FIR लिखा। पहले तो वो लोग लेते नहीं है, फिर मैंने बहुत बोला, मतलब इनकी संस्था से जो 2-3 लेडी थी वो मेरे साथ थी, तो उन लोगों ने लिया मेरा पूरा। फिर FIR मैंने सर के पास बैठी, मैंने सर देखिए मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला और मुझे अब इंसाफ चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों का जो पैसे तो देते हैं लेकिन पैसे के नाम पे है ना सब गलत काम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज मैं इस पैसे के बदले में आप पर दबाव बनाया जा रहा है, दबाव, संबंध मतलब बनाने मेरा का। घर भी कब्जा कर रहे हैं, मेरी इज्जत पे भी कब्जा करना चाहते हैं, तो इतनी औरत मजबूर हो जाती है कि ऐसे लोगों को दुनिया में झेलना पड़ता है। इनके घर में भी तो बाल बच्चे हैं ना, ये लोग अपनी इज्जत नहीं देखते, दूसरों की इज्जत तो समझना चाहिए। तुम किसी की इज्जत रोड पे निकाल रहे हो, किसी की फजीती करने पे बोलते हो, किसी को बोलते हैं कि हम नंगा करेंगे, तो ये किस आज कौन सेफ है? आप बताइए ना मुझे। मैं आपसे मदद मांगने आई, सर बताओ, मैं बहुत थक गई हूँ एकदम लाइफ से। मैं तो, आप बोलते हो ना कि फिनाइल पीना बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने अपने 3 बच्चों का भी नहीं सोची, क्योंकि आज मैं मर जाती तो मेरे 3 बच्चे कहाँ जाते। मेरे अभी मांग क्या है आपकी? मेरी यही मांग है कि इनको सख्त सख्त सजा हो, ताकि ये दूसरे लोगों को कि किसी के बारे में ना पैसे दे यार, हर कोई मदद मांगता है, लेकिन मदद के नाम पे तुम गलत मत करो किसी के साथ। बिल्कुल इनको इतनी सजा मिलनी चाहिए ना कि इनको देख के ना दूसरे लोग सुधर जाए, क्योंकि ऐसे लोग है ना सेक्रेटरी के पद पे ना ट्रेजरर के पद पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये लोग सोसाइटी संभालने बैठे हैं। मैं जब बोलती थी ना कि हनी भाई मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे 3 बच्चे, मेरा हस्बैंड नहीं है, तो वो बंदा मुझे बोलता था मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे घर में पानी नहीं है तो बोले। मैं बोली मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी को इतना भी मत तुम फायदा उठाओ कि मैं आज रोड पे आ गई। आज मेरे घर होते हुए भी मैं रोडों पे रह रही हूँ, मेरे घर में राशन, बोलते ना जो वेल सेटल जिंदगी जीती, लेकिन इस बंदों ने, इन दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बिल्कुल रोड की कर। और आज मैं यही सोची थी कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अब तो सीधा मैं सोची थी कि जल के मर जाऊंगी, क्योंकि अब है ना बहन मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ ना कि मैं बच्चे भी नहीं पाल पाती। इन लोग, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, किधर रहती हूँ, किधर नहीं रहती हूँ, लोग सब पता करते हैं, तो मैं कहाँ सेफ हूँ? आप बताओ ना। मुझे तो आज भी डर लग रहा है कि मैं आज न्यूज में बोल रही हूँ, कल ये लोग मेरे साथ क्या कर देंगे मुझे भी नहीं पता है, कि मुझे मरवा देंगे, मुझे क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो गलत चीजें वो बाहर आ जाएगी ना, तो ये लोग तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं अपने आप को अनसेफ ही फेस करूंगी, क्योंकि नालासोपारा पुलिस नहीं आती, और जब आती है तो एक ही सवाल पूछती है, आपने पैसा लिया ना, तो देना तो पड़ेगा ना। बोले तो मैं बोली हमने दे चुके हैं इनको पैसा, ये दरिंदे पुलिस में में सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं होती। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, ये है रशीदा जो अपनी आप बीती बता रही हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के लोग जो किसी इमारत में एक जिम्मेदार पद पर है और उसके बावजूद एक महिला को इस हद तक मजबूर कर रहे हैं, जिसके चलते एक महिला अपनी जान को पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा हो जा रही है। उसके बाद इन लोगों की हिमाकत जो है वो और बढ़ती जा रही है, इसलिए क्योंकि पुलिस ठीक तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्यवाही होती है, लेकिन निश्चित ही अगर इस तरह के लोगों की हिम्मत को बढ़ाया गया तो आगे महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है।